सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के लिए मेनली बनाया गया है। आपका मॉडल्स जो हमने फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में अब हम बात करते हैं यूज टू, मस्ट, और टू, नीड और डेयर। ये हमारे मॉडल्स बचते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो आपने पहले पढ़ा है उसी से आगे ये क्लासेस हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ हालांकि मैंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज के बाद आपने अपनी हेल्प बुक वगैरह से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अदरवाइज़ फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भूल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं यूज़ टू। यूज़ टू का जो यूज़ है उसकी सेंस जाती है हिंदी में। अगर बात करते हैं किया करता, हुआ करता, जैसे मैं पहले बहुत काम किया करता, या मैं पहले बहुत स्मोकिंग किया करता, या यहाँ पर एक मकान हुआ करता, तो ऐसी सेंस जाती है। इट मीन्स पास्ट में यूज़ किया जाता है यूज टू। सेकंड फॉर्म है यूज्ड, उसके साथ टू, और फर्स्ट फॉर्म मॉडल्स के साथ ऑलरेडी आती है, आपको पता ही है। ही यूज टू ड्रिंक डेली व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था वह डेली जो है ड्रिंक करता था। ही यूज टू ड्रिंक। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब आपको पता लग जाए कोई हैबिचुअल एक्शन है और नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है उसमें, तो ज़्यादातर में यूज टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। यूज टू ड्रिंक, यूज टू स्मोक, यूज टू पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंस में जब पास्ट की बात हो तो आप यूज टू स्पष्ट दिखाई दे सकता है। माई ग्रैंड फादर यूज टू गो फॉर ए वॉक, मेरे दादाजी वॉक पर जाया करते थे। इट मीन्स अब नहीं जाते। ही डजेंट गो नाउ, वह अब नहीं जाते। इट मीन्स ये है, क्योंकि ग्रैंडफादर की बात है तो आप यूज टू ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ये एज्यूम्शन कर सकते हैं कि पास्ट में सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है दे यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, वे कॉलेज में चेस खेला करते। तो ये भी उसकी उनकी पास्ट की कोई हैबिट ऐसे दिखाता है, हुआ करता या किया करता। डिड ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, देखो ये डिड के साथ यूज फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये टेंस में प्रयोग किया गया है। तो डिड ही यूज़ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ना कि यूज्ड। जब कभी डू, डज, डिड आ जाता है स्टूडेंट्स, तो याद रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है, और यूज्ड एक मॉडल के रूप में नहीं होगा, वो एक वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे यूज आएगा, यूज नहीं आएगा। अगर ये मॉडल में ये सेंटेंस होता तो डिड की बजाय यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट होता। यूज्ड ही, जैसे यहाँ पे यूज्ड ही टू सेम रहेगा। प्ले चेस एट कॉलेज, क्या वो कॉलेज में चेस खेला करते थे। ठीक है, तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है। यूज्ड अगर डिड, डू, डज के साथ आता है तो यूज आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर सब्जेक्ट से पहले सीधा फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है तो टू आपने दिखाई देते ही कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई ऐसी दिखाई देता है कि हुआ करता, पास्ट की कोई ऐसी बात दिखाई दे, तो यूज्ड आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी आजकल यूज़ करने शुरू कर दिया है यूज़ टू का, तो देखेंगे ये इस सेंटेंस में। जैसे आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में चाय का आदी हूँ। ये प्रेजेंट की हैबिट को भी शो कर सकता है, हालांकि ऐसे सेंटेंस कम आते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज टू से पहले यूज़ की जाती है। आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर ये हो जाए कि मैं आदी हो रहा हूँ, आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग भी आ सकता है, याद रखेंगे। उसके बाद है मस्ट। मस्ट देखिए आप, ज़रूर होना चाहिए, कोई काम बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जहाँ पे कमांड आदेश की बात हो, कंपल्सन कोई बाध्यता हो, मजबूरी हो, ऑर्डर की बात हो, एडवाइस की बात हो, सलाह हो, जोर देकर सलाह दी गई हो, एम्फेथेटिक हो, नेसेसिटी हो, तो आवश्यकता महसूस की गई हो। तो जब जोर दे के किसी बात को कहा जाता है, या चाहे वो मजबूरी हो, चाहे वो आदेश हो, चाहे आवश्यकता महसूस की जाए, तो आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। वैसे हम शुड का प्रयोग करते हैं, ought टू का प्रयोग करते हैं होना चाहिए के लिए, लेकिन जब बहुत ज़रूरी बात हो जाए और इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाए, कंपल्सन हो जाए, तो मस्ट का प्रयोग आपने करना है। जैसे सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, सोल्जर्स को जो है ऑर्डर्स मानने चाहिए बिना किसी क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे सोल्जर्स के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे लिए बात होती तो शुड भी यूज़ कर सकते थे आप, ought टू भी यूज़ कर सकते थे। जैसे वन शुड ओबे वंस ऑर्डर, ऐसे तो आप वन का के साथ शुड प्रयोग कर सकते थे। यू शुड भी बोल सकते हैं, ओबे और पेरेंट्स ऐसे शुड लगा सकते हैं। लेकिन जब कंपल्सन दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, तो आपने मस्ट यूज़ करना है।
यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको वैसा करना है जैसे आपको बताया जा रहा है, बताया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए यू मस्ट डू, आपको वैसा ही काम करना है। तो यहाँ पे मस्ट जरूरी हो गया, एज यू आर टोल्ड जैसे कि आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मस्ट का प्रयोग जरूरी है। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, इन नीड से पता चल जाता है कि जब वो आवश्यकता में होते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तब उनकी सहायता ज़रूरी हो जाती है, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया है। अन्यथा आप यहाँ पे यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स भी यूज़ कर सकते थे अगर इन नीड नहीं होता तो। आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, मुझे अब चलना चाहिए नहीं तो ट्रेन मिस हो सकती है। तो ये देखिए ट्रेन मिस होना एक कंपल्सन को शो करता है कि ज़रूरी चलना निकलना चाहिए, तो आई मस्ट आपने यूज़ किया। नेक्स्ट है ought to, ought to का मतलब भी चाहिए होता है, शुड की जगह ought to का प्रयोग कर सकते हैं, नैतिकता से संबंधित है। ought to याद रखना, शुड जो है रूल और रेगुलेशन से संबंधित है, इतना ही फ़र्क है दोनों में। एडवाइस मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिकता के लिए, नैतिक जहाँ कर्तव्य बनता है ड्यूटी बनती है वहाँ पे ought to का प्रयोग आप करते हैं। यू ought to कंसल्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आप किसी को सलाह दे रहे हैं। चिल्ड्रन नॉट टू वॉच टीवी सो लॉन्ग, बच्चों को ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, लंबे समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए, एक नैतिक एडवाइस दे रहे हैं आप। यू ought नॉट टू स्मोक सो मच, आपको ज़्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए, ये भी एक एडवाइस मॉरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से। स्टूडेंट्स शुड लिव, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे सेंटेंस में आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड लीव द रूम एट 3 o'clock, स्टूडेंट्स को 3 बजे कमरा छोड़ देना चाहिए। तो जब कभी कोई नियम ऐसा आ जाता है जो किसी संस्थान वगैरह पे लागू होता है तो नैतिकता की बात वहाँ पे कम होती है, रूल्स रेगुलेशंस की जैसे मैंने पहले बताया था बात होती है। डिफरेंस दोनों में इतना ही है कि रूल्स रेगुलेशंस के लिए शुड का प्रयोग आप कर देंगे जहाँ पे चाहिए कि सेंस निकलती है, अदरवाइज ought to और शुड एक दूसरे के रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नीड, आवश्यकता का होना, और नीड नॉट आवश्यकता का न होना। सिंपल नीड और डियर का जो है काफ़ी सिंपल यूज़ किया जाता है, इन्हीं का यही सेंस यही अर्थ निकलता है। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आपने ध्यान रखनी है। ही नीड नॉट टॉक टू हर, उसे उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। नीड ही टॉक टू हर, क्या उसे उससे बात करने की आवश्यकता है। नीड वी मीट द प्रिंसिपल, क्या हमें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए या मिल सकते हैं, मिलने की आवश्यकता है, ऐसी सेंस निकलती हो। तो आवश्यकता महसूस हो तो नीड का प्रयोग आपने सिंपल तरीके से कर लेना है। टेंस में ध्यान रखना है थोड़ा सा, टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है या फिर मेन वर्ब आ जाती है तो नीड एक मॉडल ना रह के मेन वर्ब हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ही डज नॉट नीड एनी हेल्प, उसको किसी नीड की आवश्यकता, किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे नीड फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। डज ही नीड एनी हेल्प, क्या उसको कोई हेल्प की आवश्यकता है। तो यहाँ पे डज पहले आपने यूज़ किया है, नीड से भी ये सेंटेंस बन सकता था, नीड आगे ले आते तो ये मॉडल के रूप में यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे नीड वी मीट द प्रिंसिपल, नीड वी नीड ही हेल्प एनीवन, क्या आप उसको किसी की सहायता है चाहिए, तो ऐसे में नीड आगे आ सकता है। डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, ये भी टेंस में प्रयोग किया गया है। दो तरह से मैंने बताया नीड का प्रयोग आप कर सकते हैं। टेंसेस में अलग यूज़ होगा मेन वर्ब की तरह, और मॉडल्स की जहाँ तक बात हो तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आवश्यकता महसूस हो तो आप आगे हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव हो तो नीड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डेयर। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे डेयर भी ऐसे ही है, सिंपल यूज़ करना होता है। डेयर का मतलब होता है साहस का होना, साहस का न होना, डेयर नोट का प्रयोग करते हैं आप। हाउ डेयर यू, आपने सुना होगा आपकी कैसे हिम्मत हुई, कैसे साहस किया आपने, तो स्पीक लाइक दिस, ऐसे बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो ऐसे ध्यान रखेंगे आप। ही डेयर नॉट से लाइक दिस, उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ही डेयर नॉट से लाइक दिस, इट मीन्स यहाँ पे आप साहस की बात कर रहे हैं कि ही डेयर नॉट, उसको उसमें साहस नहीं है ऐसे बात करने की, ऐसे ध्यान रखेंगे। आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मुझे चेयरमैन से बात करने का मेरे अंदर साहस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। डेयर ही अपोज यू, क्या उसमें आपको अपोज करने का साहस है, सामर्थ्य है, तो ऐसे में डेयर साहस का होना, साहस का न होना इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में भी दिखा सकता है। ही डेयर नॉट अपोज यू, उसको ही डेयर नॉट, वह उसमें साहस नहीं है कि आपको अपोज कर सके, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे। और सेम जैसे नीड का प्रयोग था टेंस में, आप डेयर का प्रयोग जो है नेगेटिव में पॉजिटिव में कर सकते हैं। डज नॉट डेयर, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ही डज नॉट डेयर टू मीट
अब डेयर के साथ टू आ जाता है, ध्यान रखेंगे। ही डज नॉट डेयर टू मीट द चेयरमैन, अब उसको चेयरमैन से मिलने की आवश्यकता साहस नहीं है। डज ही डेयर टू मीट द चेयरमैन, क्या उसको उसमें साहस बनता है कि वो चेयरमैन से मिल सके, ऐसे ही सेंस देता है जब कभी टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो ये मेन वर्ब बन जाती है, साहस का होना, साहसी होना। यू डोंट डेयर, आप में साहस नहीं है, आप साहस नहीं रखते। टू स्पीक अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध बोलने का साहस आप में नहीं है। मेन वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही डेयर्स। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने SEIS यूज़ किया। ही डेयर्स स्पीक, ही डेयर्स गो देयर, उसमें वहाँ जाने का साहस है। ही डेयर्स, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ किया है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आकर देखो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ की तो ऐसा गलत हो जाएगा जब तक आप डेयर के साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें वहाँ जाने का साहस, वह वहाँ जाने का साहस करता है। तो ऐसे में ध्यान रखना है, डेयर्स जब मेन वर्ब के रूप में हो तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। ये था आपका कुछ मॉडल्स जो आपके बचे हुए मॉडल्स थे। तो ऐसा मॉडल्स मैं समझता हूँ कि आपको मॉडल्स से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन रूल्स को जो है याद कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस सेट से या हेल्प बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो या एरर की बात हो, जिस किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में विशेष रूप से आते हैं, तो ये सभी बच्चों तक पहुँचाएँ जो अपने पढ़ने वाले साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बोलें कि ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो देख सकें, और एक बेल जो है सामने, एक बेल जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये था आपका आज का छोटा सा टॉपिक। आशा है कि आप इससे अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। थैंक यू।